12 राशियों में पूरे मनुष्य समाज को बांटा गया है कि सबका भाग्य इन 12 राशियों के साथ शुरू होता है। 12 महीनों में पूरा वर्ष बनता है और वर्ष के ये 12 महीने जैसे गर्मी सर्दी धूप बरसात लेकर आते हैं, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन काल में सुख दुख हानि लाभ संयोग वियोग का चक्र चलता है। लेकिन सारी राशियां एक वर्ष में आकर जुड़ जाती हैं। सारे महीने 12 महीने एक वर्ष में जुड़ते हैं तो सारी राशियां एक परमात्मा से ही संबंधित हैं और उसी के बंदों से संबंधित हैं। जब कृपा होती है भगवान की तो राशि कोई भी क्यों ना हो, सभी राशियां सुख राशि बन जाती हैं, मंगल राशि बन जाती है। और जब भगवान की कृपा ना हो तो चाहे कैसी भी समृद्धि की राशि पर व्यक्ति बैठा हुआ हो, हाथ से सब जाने में ज्यादा देर नहीं लगती। आज की इस चर्चा को भगवान शिव के नाम से ही प्रारंभ करना चाहूंगा। कहा जाता है कि भगवान शिव हिमालय के उच्च शिखर पर विराजमान थे और साथ में शिवा मां पार्वती शिव के अत्यंत निकट बहुत प्रेमपूर्ण शांत और मौन अवस्था में भगवान शिव की ओर देखते हुए पार्वती माता ने एक प्रश्न किया कि भगवान आपको समझ पाना आसान बात नहीं है। उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु आप बताइए कि आपका सत्य स्वरूप क्या है। यद्यपि ध्यान रखने योग्य बात है कि शिव और शक्ति अभेद हैं, कोई भेद नहीं है। जैसे चांद में चांदनी है, सूर्य में रश्मियां हैं और फूल में सुवास है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। न चंद्रमा न चंद्रिका को अलग किया जा सकता, न शब्द और उसके अर्थों को अलग किया जा सकता। तो एक ही शक्ति है। तो शिव और पार्वती दोनों विराजमान हैं। पार्वती माता पूछती हैं कि आपका सत्य स्वरूप क्या है, मैं जानना चाहती हूं। और ये विस्मय भरा आश्चर्यों से भरा हुआ संसार, ये विश्व क्या है, ये जानने की मेरी इच्छा है। मैं ये भी जानना चाहती हूं इस सब का बीज क्या है, कारण क्या है, मूल तत्व क्या है। और उन्होंने ये भी जानना चाहा कि भगवान आप मुझे ये भी बताइए कि विश्व की धुरी क्या है। वेदों में एक स्थान पर प्रश्न है, पृच्छामि त्वा भुवनस्य नाभि। समस्त ब्रह्मांड की भूमंडल की नाभि केंद्र बिंदु को मूल को जानने की इच्छा है कि बताओ पूरे संसार की धुरी क्या है। तो वेदों में उत्तर दिया गया, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। यज्ञ या कहिए यज्ञीय भावना ही संसार की धुरी है। मतलब यह कि संसार के रिश्तों के पीछे प्रेम है और प्रेम के पीछे त्याग सैक्रिफाइस है। मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर दूं और गिनूं नहीं, तुम मेरे लिए कुछ भी करो ना करो, लेकिन तुम्हें रिश्ते में जिस भी रूप में मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तत्पर हूं। दूसरा व्यक्ति भी
सब कुछ करने के लिए तैयार है, और जो करे और गिने नहीं, माने और दिखाए नहीं, समझे लेकिन जताए नहीं, ये जो एक भावना है, इससे पैदा होता है पूर्ण प्रेम। और इस प्रेम पर टिका हुआ है संसार, क्योंकि संसार के सारे रिश्ते प्रेम से बंधे हुए हैं। क्योंकि रिश्ते हो और प्रेम ना हो तो रिश्ता रिश्ता नहीं है, फिर तो वो कागज के फूल बन जाएंगे। तो रिश्तों में जब प्रेम आता है, और प्रेम जब आए तो फिर उसमें हिसाब किताब ना हो। जहां हिसाब किताब हो गया कि मैंने अपने बेटे को पालने में इतना इतना खर्च किया, तो माता पिता तो ऐसा नहीं करते। हाँ, कोई ब्याज पर काम करता हो, रात दिन ब्याज का काम करता हो, वो जरूर करेगा, वो बड़ा हिसाब लगाता है। मैंने सुना है कि एक सज्जन, सबने कहा कि आज आपकी शादी की वर्षगांठ है, मार्केट में खड़े हुए थे विदेश में, तो किसी ने कहा आज तो पत्नी को घड़ी दिलवाई दो। बोले 5,000 की आएगी, इसका अगर ब्याज लगाया जाए इतना बैठेगा, इतने साल में इतना ब्याज बैठेगा, सारा मिला करके इतना हो जाएगा। बांध के घड़ी क्या करेगी, टाइम का तो वैसे ही पता खराब चल रहा है। ज्यादातर ब्याज का काम करने वाले लोग खाना खाते खाते भी हिसाब लगा रहे होते हैं कि इतने रुपए का खाना है, और अगर इसको पूरे महीने का जोड़ा जाए तो इतना बैठता है, और इतने पूरे साल का जोड़ा जाए तो इतना, और अगर इसको ब्याज पे चढ़ाया जाए तो इतना इतना आएगा, और ऐसे का मूल लेके भाग जाते हैं लोग। लेकिन जहां प्रेम है वहां ना तो ब्याज है ना मूल है, वहां तो एक ही बात है, त्याग। और जहां त्याग है, सैक्रिफाइस है, कुर्बानियां हैं, वहां कोई हिसाब नहीं लगाया जाता। वहां तो अपना सर्वस्व भी देकर व्यक्ति दूसरे की मुस्कुराहट देखना चाहता है, इसी का नाम है प्रेम। और ये जो जिंदगी चलती है इसी के कारण चलती है। जो हम हिसाब लगा रहे होते हैं अपनी वस्तुओं का, वो वस्तुएं तो दुनिया में यहीं छूट जाती हैं। लेकिन प्रेम एक ऐसी चीज है जो इस लोक से उस लोक तक जाता है, और तो कहें कि इस धरती से परमात्मा तक जाता है तो प्रेम ही जाता है, बाकी कुछ नहीं जाता। प्रेम का ही ये रूप है जो भक्ति बनता है, प्रेम ही साधना बनता है, और प्रेम ही है जो पंख लगाकर हम भक्तों को भगवान से जोड़ता है। और ये अद्भुत है, इसमें कोई कारण नहीं होता। कोई किसी को क्यों मानता है, किस लिए चाहता है, हाँ ये बात सच्ची है। प्रेम के कारण ही कोई माँ कितनी भी बीमार क्यों ना हो, उससे उठना मुश्किल हो रहा हो, लेकिन उसके बच्चे को खाना देने का समय हो गया, बच्चा भूखा है, वह कैसे भी उठेगी, अपने बच्चे को खाना खिलाएगी, उसका ध्यान रखेगी। मैंने देखा है कि महिलाएं बीमार भी हैं और करवा चौथ का मौका आ गया तो भी व्रत रखेगी जरूर, पूरी कोशिश करती है कि मेरा क्या, मैं तो ठीक हो जाऊंगी। लेकिन ये ठीक रहने चाहिए, पति ठीक रहने चाहिए, लंबी उम्र की कामना। हो सकता है पुरानी टाइप की महिलाएं करती हूं, नहीं ना करती हूं, लेकिन मैंने तो नई पुरानी सब में देखा है, जहां भी प्रेम का यह अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। हाँ, जहां ये आ जाता है कि किसी के भूखे रहने से किसी की उम्र कैसे बढ़ जाएगी, बात भूखे रहने की नहीं है, बात प्रेम की है। आप किसी के लिए क्या क्या त्याग सकते हैं और कितनी मंगल कामना कर सकते हैं, इसका असर कहीं ना कहीं पड़ता जरूर है। जब आप सामने बैठकर भूखे रहने का नाटक करें, पीछे खाएं और झगड़ा करें और कहीं कहीं दिनों तक बोले नहीं आपस में, उस नाटक का भी अपना प्रभाव पड़ता है, वो दुष्प्रभाव पड़ता है। पार्वती माता ने यह भी पूछने की चेष्टा की कि मैं ये जानना चाहती हूं कि ये पूरा संसार का मूल बिंदु क्या है, ये धुरी क्या है, किस पर संसार टिका हुआ है।
देखा जाए तो हम सब बंधे हुए हैं एक दूसरे से, लेकिन जहां भी दिखावा आ गया, नाटकबाजी आ गई, फरेब, झूठ, अविश्वास आ गया, रिश्ते हिल गए। किसी ने कहा ना अपने बेटे से कि बेटा एक बार नहीं 10 बार तुमने झूठ बोला, मैंने माफ भी कर दिया, और तुम्हें लगता है कुछ बिगड़ा नहीं, पर तू जानता है कि विश्वास खो गया। अब जब भी तू सच बोलेगा तब भी मुझे यही लगेगा जरूर झूठ बोल रहा है। हमारे रिश्तों के बीच अगर ये विश्वास चला गया तो तू बेटा बना रहेगा, मैं पिता बना रहूंगा, लेकिन हम नजदीक नहीं रह पाएंगे। इसलिए कभी झूठ बोलकर विश्वास मत तोड़ देना, क्योंकि ये चीजें मिले ना मिले, लेकिन कम से कम हम लोगों की निकटता और हमारा विश्वास तो न छूट जाए। ध्यान रखिए, झूठ बोलने वाला झूठ बोलता है और वो सोचता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। एक ही तो चीज है विश्वास, और कहते हैं शिव को विश्वास कहा गया है, और श्रद्धा है मां पार्वती या प्रेम है पार्वती। ये प्रेम और विश्वास, जहां झूठ आ गया तो हिल गए, जहां दिखावा आ गया तो ये हिल गए, जहां झूठा प्रदर्शन सामने आ गया, नकलीपन आ गया, कृत्रिमता आ गई, ये दोनों ही हिल जाते हैं। और ये पूरी दुनिया इसी पर टिकी हुई है। जहां ये दोनों चीजें हट जाती हैं वहां रिश्ते और खुशियां और मुस्कुराहट नहीं रह जाती। इसलिए एक बात जरूर ध्यान रख लेना, बेईमान से बेईमान लोग भी आपस में जब इकट्ठे रहते हैं तो ये अद्भुत बात है, आपस में ईमानदार रहते हैं। बड़े से बड़े ठग भी आपस में ईमानदार रहेंगे। उसी दिन उनका गैंग टूटता है जिस दिन आपस का विश्वास टूटता है, और जिस दिन आपस में बेईमान हो जाते हैं, और जिस दिन आपस में एक दूसरे का सब कुछ छीनने लगते हैं, तो उनका संगठन भी टूट जाता है। दुष्ट से दुष्ट, डाकू से डाकू, बड़े से बड़े चोर का भी काम इस ईमानदारी से तो चलता ही है कि आपस में तो ईमानदार रहते ही रहते हैं। सारा दिन झूठ बोल बोल कर जो अपना काम चलाते हैं, उन्हें भी अपने घर में झूठ छोड़ना पड़ता, तब जाकर उनका घर चलता है, नहीं तो घर टूट जाए कभी का कभी। इसलिए ध्यान रखिए, जीवन के मूल बिंदु वही हैं। कोई भी हो, कैसा भी हो, इसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। इसी को सत्य कहा गया है, इसी को विश्वास कहा गया है, इसी को प्रेम कहा गया है। यही है वो मूल बिंदु। इसी को कहा गया है कि ये शिव और शक्ति है, इसी पर दुनिया टिकी हुई है। संसार का मूल यही है, इसके बिना गुजारा है नहीं। जैसे ही भगवान शिव से ये पूछा गया, प्रश्न किए गए, तो कहते हैं कि भगवान शिव खो गए, लुप्त हो गए, और सुनते ही पूरी सृष्टि में समा गए। और पार्वती माता खोज रही हैं कि शिव अभी दिखाई दे रहे थे, अभी कहां चले गए। तो आवाज देती हैं कि शिव आप कहां हैं। आवाज आती है कहां नहीं है। देखो छोटे से बीज को वृक्ष बनते हुए, कैसे वो अंकुरित होता है, और कुछ अंतराल लगता है कि जब छोटा सा बीज हजारों बीजों को लेकर के वृक्ष बन करके उसमें फल लगाकर वो बीज फिर से प्रकट हो रहे हैं, एक अनेक बनता हुआ, और फिर एक में से फिर से वृक्ष प्रकट होता हुआ, और वो अनेक फिर एक में शामिल होता हुआ। शिव ने इशारा किया कि देखो, एक बीज कितने बीजों को उत्पन्न कर रहा है, और फिर सारे बीज एक में आकर समाहित हो जाते हैं, मतलब मिट्टी में ही सारे आ गए, फिर अंकुरित होते हैं। कि तुम जानना चाहते हो मेरा स्वरूप,
मैं ही पूरे विश्व में फैला हुआ हूं और मैं ही ये परिवर्तन दे रहा हूं जो एक को अनेक में बदल रहा है, आकार को फिर व्यक्त करके अव्यक्त में आ जाता है। चीजें जहां से प्रकट हो रही हैं और फिर जहां आकर मिल जाती है। आप देखेंगे हमारे शरीर में साज सज्जा के रूप में पहने हुए सारे वस्त्र जब त्याग दिए जाते हैं तो कुछ समय के बाद जीर्ण शीर्ण होने के बाद मिट्टी में मिट्टी होते हैं। मिट्टी में मिट्टी हो गए तो फिर वो मिट्टी की शक्ल में बदल जाते हैं। लेकिन फिर से कोई बीज बोए कपास का तो मिट्टी में खोए हुए कण कपास का फूल बनकर फिर प्रकट होते हैं। उसमें धागे उलझे हुए हैं, जैसे फिर धागे खींचना शुरू करेंगे और फिर बुनना शुरू करेंगे, वो कपड़े फिर से वापस आ जाते हैं। ये भगवान का चमत्कार है। उसी चीज को वो मिट्टी में मिलाकर कणों में बदल देता है और कणों को फिर से व्यक्त करके सामने ले आता है। वही चीजें रिसाइकलिंग वाली व्यवस्था में आ रही है, रिसाइकल हो रहा है, वही चक्र घूमता जा रहा है। वही पानी है जो समुद्र से जा रहा है और बूंदों में बरस रहा है, वही पानी फिर जमीन में जा रहा है और फिर उसी को निकाल कर आप पी रहे हैं। बराबर वो चक्र चल रहा है। तो भगवान शिव ने कहा कि कहां नहीं हूं, हर जगह हूं, लेकिन अनेक अनेक रूपों को दे रहा हूं और यही संसार का चक्र है। इसको समझने की चेष्टा की जानी चाहिए। इसलिए भगवान को समझने वाले लोग ये नहीं देख पाते कि वो रूप क्या है। शिव जी के लिए हम लोग मंत्र पाठ करते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। वो कपूर जैसे गोरे हैं, मतलब शुभ्र है। दूसरा रूप कहा गया कि ये तो आकार वाला रूप हो गया, लेकिन दूसरा रूप क्या है? करुणावतारम। करुणा के अवतार हैं, उनका स्वरूप ही करुणा है, दया है। तुम उन्हें आकार में देखोगे ऐसा नहीं है, तुम उन्हें इस रूप में देखो कि वो करुणा की मूर्ति हैं, दया करने वाले हैं। तुम गलतियां करते हो तो भगवान का रौद्र रूप दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आप अपनी गलती का पछतावा करके न करने के लिए तत्पर होते हो कि दोबारा नहीं होगी गलती, तो जैसे मां बहुत जल्दी मान जाती है और बच्चे पर दया करने लगती है, ऐसे भगवान फिर दया की मूर्ति बन जाते हैं, क्षमाशील हैं, क्षमा कर देते हैं। लेकिन बार बार अगर गलती को दोहराते चले गए फिर वो अपना रौद्र रूप दिखाते हैं, क्योंकि भोले भी बहुत हैं, पर भोला भाला वाला रूप उनका ये समझाता है कि कब भोला भाला उठा ले, कब कठोर बन जाए। इसलिए शिव करुणा के अवतार हैं। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में, सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली।